नमस्कार, मैं रतन चौधरी। स्वागत है आपका द शो 11 में। आज की ये खबर सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, ये लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाली सच्चाई है। विधायक निधि यानी जनता के टैक्स का वो पैसा जो गांव, स्कूल, सड़क और पानी के लिए होता है। लेकिन अगर उसी पैसे पर पहले 30, फिर 14 और कहीं 50% तक की बोली लग जाए तो सवाल सिर्फ नेताओं पर नहीं, पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है। भास्कर की इस स्टिंग रिपोर्ट में राजस्थान के 3 विधायकों से जुड़ी चौंकाने वाली बातचीत सामने आई है। काम के बदले कमीशन, लेटर के बदले एडवांस और अफसरों को थोड़ा थोड़ा देने की खुली बात, यानी विकास से पहले सौदा तय। खींवसर से भाजपा विधायक रेवतराम डांगा स्टिंग में साफ कहते हुए सुने गए 40% दो, 10 लाख का एडवांस लाओ और 50 लाख का सिफारिशी लेटर ले जाओ। सवाल ये है, जब विधायक खुद तय कर रहे हो कि अफसरों को कितना देना है तो सिस्टम आखिर किसके कंट्रोल में? इतना ही नहीं, रेवतराम डांगा का नाम एक और गंभीर मामले में भी पहले सामने आ चुका है। भास्कर की जांच में कुछ समय पहले यह खुलासा हुआ था कि अवैध खनन करने वालों में सबसे बड़ा नाम विधायक रेवतराम डांगा का बताया गया। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि लगातार 2 साल तक खनन किया गया। जांच के मुताबिक आज़ादी के बाद से अपने गांव में सरपंच पद पर रेवतराम डांगा का परिवार काबिज रहा। रेवतराम डांगा खुद प्रधान रहे और अब विधायक हैं। भास्कर की पड़ताल में दावा है कि भावड़ा क्षेत्र में रेवतराम डांगा ने अपने बेटे के नाम जमीन खरीदी और इसी 2.18 हेक्टेयर क्षेत्र से करीब 4 लाख टन पत्थर यानी 60 करोड़ निकालकर बेच दिया गया। सवाल अब और गंभीर हो जाता है, क्या सत्ता में रहने का फायदा उठाकर सरकारी सिस्टम की आंखों के सामने अवैध खनन चलता रहा? और अगर ऐसा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रेवतराम डांगा का ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थकों द्वारा एक बयान तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मेरा परिवार 25 साल से राजनीतिक में है, लेकिन आज तक हम पर भ्रष्टाचार का आरोप एक भी नहीं लगा। इस बयान के जरिए हनुमान बेनीवाल के समर्थक हनुमान बेनीवाल को भ्रष्टाचार से अलग बताते हुए मौजूदा आरोपों पर नैतिक सवाल खड़ा कर रहे थे। इतना ही नहीं, लेटर की बात विधायक के बेटे तक पहुंचती है और जवाब आता है, अभी लेटर मत देना, मंत्रिमंडल चल रहा है, मंत्री बन सकते हो आप। यानी सत्ता की संभावनाओं के हिसाब से कमीशन का पूरा टाइम टेबल तय है। वहीं खींवसर से पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल का एक और बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नारायण बेनीवाल खुले तौर पर रेवतराम डांगा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पुराने मामलों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बायोडीजल खनन कई भ्रष्टाचार आरोप लगे। उनका दावा है कि रेवतराम डांगा पर पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते रहे हैं, यानी अब ये मामला सिर्फ स्टिंग तक सीमित नहीं है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। वहीं हिंडौन से विधायक अनीता जाटव जो कांग्रेस से आती हैं, स्टिंग में कहती हैं, पहले भी काम किया है, अफसर अटकाते हैं, उनको देख लेना, 50,000 की टोकन मनी, 80 लाख का लेटर। सवाल बेहद गंभीर है, क्या अफसर विकास रोकते हैं या कमीशन बढ़ाने का दबाव बनाया जाता है? बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बानावत खुद बजट ना होने की बात कहती हैं, लेकिन पतिदेव कहते हैं 40 लाख का कर दो इस बार। मतलब साफ है, काम बाद में, डील पहले। ये किसी एक पार्टी या शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बीमारी है। राजस्थान में हर विधायक को सालाना करोड़ों रुपये की निधि मिलती है। अगर उसमें से
30%, 40% पहले ही कट जाए, और दूसरी तब अवैध खनन जैसे आरोप हो, तो गांव तक आखिर क्या पहुंचेगा? अधूरी सड़क, टूटा स्कूल, या सिर्फ कागजों का विकास? आज सवाल ये नहीं कि स्टिंग किसने किया, सवाल ये है कि अब जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी, या ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा पहले की तरह? क्योंकि अगर विधायक निधि बिकेगी और अवैध खनन चलता रहेगा तो जनता का भरोसा भी टूटेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अब भी जनता है। नज़र बनाए रखिए, हम लौटेंगे एक बार फिर द शो 11 में। आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।